नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बच्चों को सम्मानित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 31 वर्षों से ये स्कूल है, ये नाथुश्री चोपटा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 1100 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल से पढ़ करके लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट इंजीनियर वकील और यहाँ तक कि बता रहे हैं कि 4-5 गांव में अभी वर्तमान में उनके सरपंच भी है। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस स्कूल की रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब संजीव जी पुनिया है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके स्कूल सबसे पहले तो आप पत्रकार साहिबान का सभी का जी जो आप जितने भी इस फंक्शन के अंदर एनुअल फंक्शन के अंदर आप पधारे हैं, आप सबका एनसीएम स्कूल प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं हम पूरा परिवार जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। 1100 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ करके कोई लेक्चरर लगा है, कोई प्रोफेसर, डॉक्टरेट, इंजीनियर, वकील और यहाँ तक कि कई गांव के सरपंच भी है जो गांव का प्रतिनिधि बन करके गांव के विकास कार्य में जुटे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सरकारी जैसे गेस्ट टीचर लगे थे, लेक्चरर इंग्लिश का, जैसे मैं जानवाड़ा मेरी पोस्टिंग हो रही थी और फिर पीली मंदोरी भी हो रही थी। हम गए वहां पर कुछ दिन, पर हमने छोड़ दिया। जैसे सुभाष सर ने, राजेंद्र सर ने, हम सब ने ये ज्वाइन किया। फिर हमने सोचा भी क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि बच्चों को हैंडीकैप फील ना किया जाए कि नौकरी सब कुछ नहीं होती। अगर आप मेहनत करें तो हर फील्ड के अंदर आप जो है सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और हिम्मत ना हारें। आई कैन शब्द जो है, कैन नहीं होना चाहिए, आई विल डू। मैं करूंगा, आई विल डू डेफिनेटली। ये वर्ड जो है ना हमारी डिक्शनरी के अंदर हमने डाल दिया। तब से हमें कोई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई। और हम हर इन अगर 25-30 गांवों के अंदर बात करें तो इनके अंदर हमारा एनसीएम आपका एनसीएम स्कूल जो है वो मेरे ख्याल से अच्छी सेवाएं दे रहा है। और हम सब टीचर साहिबान मिलकर के हम अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। 1100 प्लस ज्यादा ही होंगे इतने हमारे पास। जैसे बच्चों ने आकर के जो बताते हैं, मिठाई खिला के जाते हैं, उनके फोटोज वगैरह रुआते हैं, वो उस लिहाज से हम बता रहे हैं। बाकी तो काफी हिडन आप कह सकते हैं। बिजनेस के अंदर भी बड़े मतलब माइलस्टोन सेट किए हैं हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चों ने। और हर लिहाज से आसपास की कई संस्थाएं जो हैं उनको भी वो रन कर रहे हैं हमारे पास बच्चे पढ़े हुए जो है। तो बड़ा अपार हर्ष होता है ये देख करके कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे और हम सेवाएं इन बच्चों को जो कामयाब करने में लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि जैसे एक कोई किसी भी नीडी फैमिली का अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता है या अपना बिजनेस करता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मेरा अपना बच्चा वो सक्सेस हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, हमारी पूरे एनसीएम फैमिली को ऐसा ही लगता है कि हम जो है हमारे बच्चा जो कामयाब हुआ है, ऐसा लगता है जी। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए आप जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? स्पोर्ट्स के अंदर देखें, अगर खेलोगे कूदोगे तो वो आपने फिक्रा सुना होगा। तो पहले कुछ और था, आज कुछ और है। पहले था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इस प्रकार से था। आज उसका उल्ट है। आज जो बच्चे खेल रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, अर्थात दोनों हाथों में हम चाहते हैं कि बच्चों के लड्डू हो, पढ़ाई वाला भी खेल वाला भी। तो आप जो हैं, हम ये कहते हैं कि मोबाइल उतना ही यूज करें जितना आपको बेनिफिशियल हो। अगर आपके पास 90-95% अंक आ रहे हैं आपके पास, तो आप सीधी सी बात है, इसका मतलब फोन का आपको सदुपयोग हो रहा है। अगर बच्चे के नंबर घटते जाएं, तब आप ये सोच लें कि कहीं ना कहीं कुछ आप जो है उसमें किंतु परंतु देखने लग गए, तब आपके मार्क्स घटे हैं। तो पेरेंट्स को भी ये जरूरी है कि बच्चों को खेलने कूदने, अच्छा उत्तम खाना पीना, ये तली हुई चीजें, पैकेट के अंदर जो चीजें आती हैं 4-4 महीने की, ये बासी चीजें जिनको कि मेरे ख्याल से केमिकल्स के जरिए सही रखा जाता है, आई थिंक ये हेल्थ हैजार्ड है और कुछ नहीं है। बच्चे जो है सुबह खाना नहीं खा के आते, और हर एक के आप देखें हाथ के अंदर लगभग ये पॉलिथीन आप देख रहे हैं। ये मैं मना करता हूं कि इस प्रकार के आप जो है घर से पैसे ना दे, खाना दे के भेजें। बासी रात वाली रोटी दही में चूर के खा के आओ, पूरे दिन भूख नहीं लगेगी और आप फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। मेरा ये मानना है। खेलो, पढ़ो,
फोन कम चलाओ, नशे से बचो, कामयाबी की तरफ बढ़ो, ताकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बरकरार रहें। पेरेंट्स का भी आप मान सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करो, पेरेंट्स के सामने ना बोलो, उनका कहा मानो। बेशक आप बागड़ी बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप किसी भी भाषा का, जैसे क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिस दिन आपका एग्जाम हो कोई, उसमें आप महारत हासिल करें। और जिस दिन आपको यूं लगे कि फॉरेन कंट्री के अंदर आपको जाना है, तो वहां भी आपका वीजा फटाक से लग जाए, कि चरित्र निर्माण करें, उत्तम व्यवहार निर्माण करें। सक्सेस के ये दो पहलू बहुत जरूरी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? अध्यापक उस दीपक के समान है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। कहीं ना कहीं इस स्कूल ने जो इस नाथुश्री चोपटा क्षेत्र को प्रकाश दिया है, क्योंकि हम जिस स्थान पर खड़े हैं, कागदाना गांव, यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपने जो प्रकाश फैलाया इस नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के अंदर, यहाँ से पढ़ करके जो बच्चे हैं अपने माँ बाप का, देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय स्कूल में आकर के हमें दिया। और मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि पिछले 31 वर्षों से जो हमारी संस्था रन कर रही है, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ के चारों ओर के जो एक एरिया ऐसा था, पिछड़ा हुआ एरिया था, उसके अंदर बहुत से बच्चों को पढ़ लिख करके कामयाब, पढ़ा लिखा करके कामयाब किया है। और उसके साथ साथ खेलों में भी स्कूल का बहुत ही बड़ा नाम रहा है। हर साल यहाँ से बहुत से बच्चे खेलों में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे जाते हैं और सर्टिफिकेट हासिल करके बाद में उनके जो सर्टिफिकेट हैं नौकरियों में भी काम आते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखते हैं। और आगे भी मैं बच्चों के भविष्य के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छा खेले, अच्छा पढ़े और अपना और अपने माँ बाप का रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे और अपने समाज में अपना स्थान ऊंचा रखे। पुनिया साहब, जिस समय इस संस्था का जन्म हुआ था, यहाँ पर बंजर एरिया हुआ करता था, उस समय आपने जो शुरुआत की थी, शुरुआत तो बहुत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा था जी। उस टाइम 93-4 के अंदर शुरू में गांव में ओम प्रकाश जी बेनीवाल का घर यहाँ पर यूं माने कि हमने ये कह के लिया था कि आपके बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ा देंगे, प्राइवेट स्कूल, और अच्छा पढ़ाएंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम दूसरे घर में बाहर शिफ्ट हो रहे हैं सारा परिवार, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उस गांव के बीच में जो घर है वहां हमने पढ़ाना शुरू किया था। और वहां पर शुरू में जैसे मेरे ख्याल से 90-92 बच्चे हुए थे पहले साल पढ़े। और उस टाइम तो ये था सिस्टम के 12वें महीने में बच्चा दाखिला ले सकता है, 11वें में ले सकता है, 9वें में। आजकल सिस्टम अलग बना दिया गया है। तो वहां से ये संस्था उठी। उसके बाद फिर यहाँ पर बाहर जगह बना ली, उसमें बनाया ये संस्थान। और उस टाइम पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत थी, पैसे थे ही नहीं, बहुत बुरा हाल। मेरे ख्याल से 30-35 रुपए से 8वीं की फीस महीने के हिसाब से ये पढ़ा करके, दाखिला फीस कभी कोई हुआ ही नहीं करती थी, अब भी नहीं है दाखिला फीस वगैरह। तो ये कह करके बच्चों को पढ़ाया करते थे और बड़े अच्छे मतलब जो हैं बच्चे कामयाब हुए। यहाँ पर उस टाइम ना तो सड़कें थी, मैं भट्टू कलां से उस टाइम रोडवेज बस में चढ़ के आया करता थी। तो ये चारवाड़ा के बीच में, कागदाना के बीच में, ये रामप्रिया के ये बड़े जबरदस्त टिब्बे हुआ करते जी। यहाँ पीने का पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, मतलब सारी फैसिलिटी जो थी। और हम टीचर्स जो हैं घड़े जो हैं, 2-2 घड़े हाथ में लटका करके, ये पास में यहाँ खेत है तो वहां से डिग्गी से पानी लेके आया करते। एक खेत में डिग्गी थी, उससे पानी लेके आया करते और बच्चों के लिए इकट्ठा किया करते। वो जब सुबह बिखेरे करा करते तब थोड़ा सा यूं भी होता था भी ये कल फिर तुम्हें लेना है, तो उन बच्चों को डांटते टोकते थे। धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ जो है बढ़ती गई। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं कि इस संस्था से, जैसे अभी पिछली बार जैसे एक 217 बच्चों की मेरिट थी शायद, आई थिंक 133 बच्चे +2 में थे, 117 बच्चों के मेरिट थी। और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में इनमें भी हमारे स्कूल का जो है एनसीएम स्कूल का वो परचम था, कहने का मतलब टॉपर थे। एक सबसे भी खास बात यह है कि अपने स्कूल की हम मेहनत करते हैं, कर्मस्थली पर कर्म करते हैं जबरदस्त। हमें कभी किसी के यहाँ जाकर के ये बोलना नहीं पड़ता कि आपके बच्चे हमारे पास ले आओ, हम अच्छा पढ़ा देंगे, ठीक है। हालांकि कुछ कोई करते होंगे, कहते हैं, बच्चे बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि वो स्कूल वाला आया था, वो स्कूल वाला आया था, पर हम ये कोशिश नहीं करते कि हम ये सोचते हैं कि अपने पास आए, हम उत्तम पढ़ाएं और कामयाब करें बच्चों को, हमारा ये रहता है जी। तो सक्सेस रेशियो जो है
अच्छा रहता है। यानी आपके कहने का मतलब मैं अकेले ही चला था जानी वे मंजिल, फिर वक्त गुजरता गया, विश्वास बढ़ता गया। हाँ बिल्कुल विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल विश्वास कमाया है, बिल्कुल जो इतने बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, कहीं जी, ना जी। कहीं आप जो पेरेंट्स हैं उनके विश्वास पर खरे उतरे हो। बिल्कुल मैं अभी सभी को यही कहना चाहता हूँ कि भी मैं आजकल अभी भी साइकिल पर चलता हूँ। मेरे पास साइकिल है, मुझे यानी साधारण महसूस होता है। मोटरसाइकिल चलाना आता है, कार गाड़ी वगैरह मुझे चलानी नहीं आती, ना ही मैं सीखने की कोशिश करता। मैं एक सोच पहले हैंडीकैप, अब हैंडीकैप फील करता हूँ कई बार, कहीं मुखान जाना हो, शादी में जाना हो, मुझे किसी ड्राइवर को कहना पड़ता है यार तेरी गाड़ी लिया, तू चल वहां जाके आना है, बैठ के आना है। तो मैं सोचता भी हूँ कि सीख लेता तो ठीक रहता, पर उस टाइम मेरे मन में क्या थी कि मुझे मालिक ड्राइवर दिए रखे, बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर दिए रखे, तो ये मैं एक बड़ी सोच लेके चला था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बच्चों से भी ये अपील करता हूँ कि आप ड्राइविंग ना करें, आपको मालिक ड्राइवर दिए रखें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप लाल बत्ती वाली गाड़ियां आपके पास हो, एसपी डीएसपी इस प्रकार से आप जो हैं डीसी बने, आपके पास गाड़ी भी हो, बॉडीगार्ड भी हो, आपकी सेफ्टी पर्पज से भी आप सेफ हो। तो अब यानी मैं इस तरीके की सोच आप बच्चों में पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये बात, ऑब्वियसली मैं सेम यही चीज कर रहा हूँ और बच्चे ये करें भी गे, बिल्कुल मुझे पूर्ण तसल्ली है। हाँ, एक आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है कि दो दो बच्चे हैं, इनको फोन का जैसे प्रलोभन दे दिया जाता है, घर वाले दे देते हैं कि हमारे तो थोड़ी देर 5 मिनट चलाए जी फोन। नहीं, ये गलत है। अगर बच्चा आपका होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को साथ रहें और स्कूल से संपर्क में रहें, और ताकि हम और बेहतर परिणाम दे सकें। जी थैंक यू सर। जी ओके, थैंक यू सर। तो ये आप देख सकते हो, आज एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यहाँ एनुअल फंक्शन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किया गया है। और यहाँ के प्रिंसिपल संजीव पुनिया ने तमाम बातें बताई कि 1100 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ करके सरकारी सेवाओं में जा चुके हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद, शुक्रिया।